नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तार जुड़ते जा रहे हैं। दरअसल ये हिंसा शुक्रवार को हुई थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इसको लेकर एक समुदाय विशेष के लोग आगे आए हैं और एक धर्मगुरु जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, तोकीर रजा, उन्होंने 10 जून को बरेली में बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अब इस चेतावनी के मद्देनज़र योगी सरकार ने बरेली में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी और धारा 144 का मतलब है कि एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी कि धर्मगुरु तोकीर रजा की जो चेतावनी है उसको योगी सरकार ने बड़े ही तरीके से समझा है और उत्तर प्रदेश में कानपुर जैसी दूसरी कोई घटना ना हो, वारदात ना हो, उससे पहले ही योगी सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में सोचने समझने वाली बात यह है कि बरेली में जो इनका विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है, जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं, वो अब मुश्किल में है, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद वहाँ पर बड़ा प्रदर्शन तो क्या 5 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं घूम सकते। अब आपको बता दें कि असल में हुआ क्या था। दरअसल कानपुर में दुकानें बंद करवाई जा रही थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि वो दुकान बंद नहीं करेंगे। इसके बाद अचानक से वहाँ हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 2 सामान्य लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हिंसा इतनी भड़क गई कि आमने सामने पत्थरबाजी होने लगी। 2 समुदाय विशेष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लग गए। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। लेकिन इस मामले में, क्योंकि ये मामला यूपी का है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं कि उनके राज में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं, लोअर दर्जे की हो गई हैं। तो जैसे ही ये घटना खत्म हुई, यानी कि मामले को शांत करवाया गया, तो आसपास के सीसीटीवी और दूसरे लोगों से राय मशुरा करके पुलिस ने 36 लोगों की इसमें पहचान की है और अभी 2 दिन का वक्त हुआ है। ऐसे में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 24 में से 4 लोग वो हैं जो इस पूरी वारदात के, इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इस पूरी घटना को, वारदात को प्लान किया था। एक प्लान के तहत ही ये पूरी वारदात को, घटना को, इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। अब जो 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक समुदाय विशेष से आते हैं, यानी कि मुस्लिम समाज से आते हैं ये चारों आरोपी, और इनसे 14 दिन की रिमांड मांगी गई है कोर्ट से कि 14 दिन की रिमांड पर इन चारों आरोपियों को हमें सौंपा जाए, जिससे कि इनसे पूछताछ हो और मामले की गहनता से जांच की जाए। जांच में लोग सहयोग करेंगे तो सभी तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ जाएगी। अब बड़ी बात यह है, क्योंकि योगी सरकार में ऐसा होता आया है तो इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, क्योंकि इन्होंने नुकसान किया है, राजस्व को नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने हैं उसके ऊपर इसका भार पड़ा है, तो इन लोगों की संपत्ति अटैच की जाएगी, इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। साथ ही बुलडोज़र का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जैसा योगी सरकार पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से करती आई है। अब 10 जून को जो चेतावनी दी गई है कि 10 जून को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बरेली में, कानपुर नहीं बरेली में, और वो धर्मगुरु है तोकीर रजा, बड़ा नाम है इनका। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए सरकार ने समय रहते ही प्लान तैयार कर लिया है और इस तरह की कोई वारदात उत्तर प्रदेश में ना हो, यूपी का नाम खराब ना हो। ऐसे में बरेली पूरे ज़िले में धारा 144 लागू कर दी है, यानी कि कर्फ्यू जैसे हालात वहाँ पर अभी से ही बना दिए हैं। अभी 3 जुलाई तक, यानी कि 1 महीने का लगभग टाइम बचा है।
अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि आखिर इसकी प्लानिंग क्यों की गई। क्या महज एक दुकानें बंद करवाने की बात को लेकर इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है? शायद नहीं हो सकती। ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। क्या ये पूरी तरह से प्रायोजित हिंसा थी, यानी कि पहले से सब कुछ प्लान तैयार था, दुकानें बंद कराना तो सिर्फ बहाना था? क्या ये प्रायोजित हिंसा थी? ये भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस जब इन लोगों को रिमांड पर लेगी, जो 4 मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, तो इसका जवाब सामने आएगा। अब यूपी की योगी पुलिस, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस में काफ़ी सुधार आया है और जो गैंगस्टर थे यूपी में, जो हिंसाएं होती थी, जो मर्डर होते थे, हत्याएं होती थी, हत्या के प्रयास होते थे, गैंगरेप होते थे, उन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। ऐसे में हिंसक घटनाएं जो होती थी, जहां हिंसा भड़कती थी, उन घटनाओं में भी कमी आई है। तो योगी के राज में, योगी के दूसरे शासनकाल में, क्योंकि दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस तरह की घटना है। क्या ये इसमें विपक्ष का भी हाथ हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। इसकी भी जांच होगी और इसकी जांच के लिए इसका जवाब कौन देंगे? जो 4 मास्टरमाइंड पकड़े हैं, क्या किसी बड़े धर्मगुरु या बड़े नेता का नाम इसमें आएगा? ये भी जांच का विषय है। तो ये भी जब जांच होगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात और पते की बात यह है कि कानपुर में जो हुआ वैसा बरेली में ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है और बरेली में धारा 144 लागू कर दी है, कर्फ्यू जैसे वहाँ हालात है। ऐसे में बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर हिंसा हो सकती है, क्योंकि योगी सरकार ने इसके लिए पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।